नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 31 मई तक स्थगित रहेगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पेयजल और विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को पेयजल की किल्लत दूर करने के दिए निर्देश, बोले विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें अधिकारी। तीन दिन के दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, होटल और ढाबों का किया निरीक्षण। और पुलिस महानिदेशक ने जोशीमठ में सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। यातायात के दबाव से निपटने के लिए योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चारधाम यात्रा और बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए ये निर्णय लिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए कि इसके लिए डायवर्जन प्लान बनाएं। चारधाम यात्रा के लिए भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखे जाने के साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की जो संख्या निर्धारित की गई है उसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु उत्तराखंड की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं वे चारों धामों के अलावा राज्य के अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां भेजा जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि केदारनाथ और यमुनोत्री में शासन और पुलिस के जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है वे निरंतर फील्ड में रहें और व्यवस्थाओं में जिलाधिकारी और पुलिस का सहयोग करें। पेयजल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पेयजल से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि लोगों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों। स्वास्थ्य सचिव और प्रभारी सचिव यात्रा डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया। 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी सचिव ने कहा कि चारधाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रभारी सचिव ने जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जिससे कमियों को दूर किया जा सके और यात्रियों की यात्रा सुखद संपन्न हो। सिरोपगढ़ स्लाइडिंग जोन का निरीक्षण करने के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सिरोपगढ़ में 24 घंटे जेसीबी मशीन तैनात रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि उपचार में किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए 180 चिकित्सकों को तैनात किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार
निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं पे भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो प्रस्तावित किया गया है और इसमें स्वास्थ्य सचिव होने के साथ साथ जो बिजली, पानी इत्यादि की जो मूल समस्याएं हैं, अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा संबंधित शासन में जो सचिव हैं रिस्पेक्टिव उनको भी अवगत कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने यात्रा मार्गों के विभिन्न पड़ावों पर बेहतर सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। पानी और बिजली की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सभी होटल व्यवसाय और व्यापारियों से खाद्य सामग्री को खुले में न रखकर इसके लिए उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जोशीमठ में चारधाम यात्रा के सुगम संचालन को लेकर चमोली जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने जिले के यातायात प्लान और वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से व्यवस्था बनाने में कुछ समस्याएं आई, लेकिन इनका तात्कालिक समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही दीर्घकालिक उपायों पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि यात्री यहां से बेहतर अनुभव लेकर जाएं और चारधाम यात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। आने वाले दिनों में कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां होने के चलते मैदानी क्षेत्रों से लोग तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों को चिन्हित किए गए निर्धारित स्थानों पर रोके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थान मुख्य कस्बों के पास हो जहां श्रद्धालुओं को खाने, पीने, रहने और आवश्यक वस्तुओं की सुविधा उपलब्ध हो सके। श्री बद्रीनाथ धाम में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए दर्शन के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर भेजा जाए, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन कराए जाए। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जनपद प्रभारी समन्वय स्थापित करते हुए अपने अपने जनपदों से धामों के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की संख्या की जानकारी साझा करें, जिससे आगे के यातायात को व्यवस्थित किया जा सके। यह वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का आवागमन सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक गंगोत्री धाम में 6,000 और यमुनोत्री धाम में भी लगभग इतने ही तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। दोपहर तक गंगोत्री धाम में लगभग 6,750 और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर लगभग 6,000 श्रद्धालु मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रोटेशन के आधार पर तय संख्या में ही घोड़े, खच्चर और डंडी का आवागमन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं यमुनोत्री क्षेत्र के सुपर जोनल मजिस्ट्रेट अभिषेक त्रिपाठी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यात्री पंजीकरण केंद्र, सूचना केंद्र, घोड़ा पड़ाव, मेडिकल रिलीफ पोस्ट का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न जगहों पर निर्मित पेयजल स्टैंड, पोस्ट, वाटर ATM और शौचालयों का जायजा लिया।
यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 3 मेडिकल रिलीफ पोस्ट यात्रियों की सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही हैं और मार्ग पर 30 फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर्स भी तैनात किए गए हैं। वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा के लिए जानकी चट्टी में पशु चिकित्सा विभाग की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए उपयुक्त तापमान के पानी की व्यवस्था के लिए 6 स्थानों पर गीजर की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। पिछले 2-3 दिनों में देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में तापमान तकरीबन 40 डिग्री के आसपास रहा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों तक फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, जिसके चलते हीट वेव भी देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि 26 और 27 मई से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। आज से जो है तो जो हीट वेव के लिए अगर देखें तो जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली थोड़े कम होंगे, क्योंकि लोअर लेवल्स में जो ईस्टर्ली विंड्स है वो प्रिवेल करेगी, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा। हालांकि डिस्कम्फर्ट तो रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और टेम्परेचर भी हायर साइड पे ही है, तो उससे अनकंफर्टेबल तो आपको लगेगा। लेकिन ये कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वो जो है थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे अब। और मैं समझता हूँ जो हीट वेव क्राइटेरिया है वो फिर फुलफिल नहीं होगा, तो हीट वेव कंडीशन कल के बाद से मैं समझता हूँ वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पहाड़ों में आगे बात करें तो 4 से 5 दिन मौसम में कुछ ज्यादा एक्टिविटी है नहीं, करीब करीब साफ रहने वाला। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून में जो है जो एक तरह से लोकल वेदर भी रहता है, तो ठीक है। जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रपुर या बागेश्वर की अगर बात करते हैं तो इक्का दुक्का जगहों में हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहां देखने को मिल सकती है आपको। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार भगवान श्री मद्महेश्वर के कपाट आज पूर्वाह्न 11:15 पर विधि विधान से खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कपाट खुलने की प्रक्रिया श्री मद्महेश्वर की देवडोली के पहुंचने के बाद आज प्रातः 10 बजे शुरू हुई। 11:15 बजे पुजारी टी गंगाधर लिंग ने पूजा अर्चना कर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारियों और हक हकूकधारियों की उपस्थिति में श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए। इसके बाद भगवान महेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से अलग कर निर्वाण रूप और उसके बाद श्रृंगार रूप दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज प्रसिद्ध छायावादी राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत की 125वीं जयंती मनाई गई। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। उनका पैतृक गांव अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के स्यूनराकोट में है। जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव में भी काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही अल्मोड़ा में सुमित्रानंदन पंत पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभकारों में से थे। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा, गुंजन, युवाणी, बुरांश, मेघनाद वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 31 मई तक स्थगित रहेगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पेयजल और विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को पेयजल की किल्लत दूर करने के दिए निर्देश। बोले, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें अधिकारी। दिन के दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। होटल और ढाबों का किया निरीक्षण। और पुलिस महानिदेशक ने जोशीमठ में सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। यातायात के दबाव से निपटने के लिए योजना तैयार करने के दिए निर्देश।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।